नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और आज बात होगी किसानों की और खेती की। आप सब लोग हम खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात जो रोज़ आप अखबारों में भी चर्चाएं देखते हैं कि किसान है वो हमेशा घाटे में रहता है। और बहुत सी ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि किसान है वो मजबूरी में कर्ज के तले दब के और आत्महत्याएं कर लेता है। उन्हीं सब चीज़ों से हट के आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, एक युवा जिसने अपनी पढ़ाई के बाद खेती की तरफ अपना रुख किया और पिछले 5 साल से लगातार खेती से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सूरजगढ़ के अंदर आने वाला रामनाथपुरा गांव के अखिल कुमार जो हमारे साथ हैं। उनसे सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई के बाद खेती का रास्ता चुना और क्या वजह ऐसी रही कि इन्होंने खेती का रास्ता चुन के आज अगर बात कर ली जाए तो 5 साल के अनुभव के साथ ये एक दूसरा काम ये भी कर रहे हैं। एक स्टार्टअप के रूप में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया है और जो जिले भर के किसान हैं उनको सारी वो जानकारियां देते हैं जो शायद एक आम किसान को नहीं होती, और वो सिर्फ खेत में दिन रात मेहनत करके उतना ही कमा पाता है जिससे उसका पेट भर जाए। तो नमस्कार अखिल। नमस्कार सर। एक बात करें कि आपके मन में ये खेती का विचार क्यों आया, क्योंकि आपके सामने तो अभी काफ़ी उम्र पड़ी है, पढ़ाई की भी है, आप नौकरी भी कर सकते थे, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते थे, खेती का ही विचार क्यों आया? सर मेरा विचार इसलिए आया कि घर वाले पढ़ा देते हैं, सब काम करा देते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद ये मन में आता है कि हम भी घर वाले की थोड़ी सहायता करें, कोई नौकरी के लिए कुछ और भी आगे स्टार्टअप करें। तो मन में एक प्लान आया कि हमारे पास ज़मीन है, पानी है, सब चीज़ हमारे पास है, तो खेत में ही जब हमारे दादा परदादा भी कुछ करते हैं और घर चलाते हैं, तो उसमें ही हम ऐसा कुछ करें कि कम टाइम में अधिक प्रॉफिट कमा सकें। तो मैं इन्वेस्ट भी नहीं है उसमें, भाई खेती में तो मेहनत लगती है और कम इन्वेस्टमेंट और साथ ही ऑर्गेनिक का कारण ये है कि हम जहर खाते हैं, ये सीधी बात बताऊं, जहर खाते हैं, यूरिया खाते हैं, तो उसको हटा के कुछ ऐसा करें कि लोगों की सेहत पे फर्क पड़े, हमारे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़े, और इतनी दूर में करें कि लोग यहाँ आएँ, उनको मैं सलाह भी दे सकूं। उसके बाद मैंने 2017 के अंदर पहला कदम रखा, मैंने वेजिटेबल्स उगाई और फल फ्रूटों के पेड़ उगाए, जिससे कि बागवानी करने के साथ कुछ ऐसा बिजनेस के तरीके से भी हो जाए कि हम कमा भी सकें और लोगों को सहायता भी कर सकें। फिर मैंने कोशिश की, यूट्यूब पे सर्च किया। एक बात जैसे अपन करें तो आपका विचार ये था कि भाई फसल के साथ ही व्यापारिक अगर फसल होगी तो मुनाफा भी होगा और खेती से जुड़ाव भी रहेगा, लोगों की सेहत पे भी फर्क पड़ेगा, उन्हें शुद्ध और ताज़ा चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी, चाहे सब्जियां हों, अनाज हों। ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से कि किस तरीके से किन चीज़ों की खेती की जाए? ये आइडिया मैंने यूट्यूब पे लोगों से मिल के, लोगों सर्च करके मैंने सोचा कि कम टाइम में कुछ करना चाहिए और लोगों की जो डिमांड है उसको मद्देनज़र भी रखना था, क्योंकि हमें एक बिजनेस तरीके से भी करना था। तो उसके टारगेट रख के मैंने ये वेजिटेबल्स उगाई, जिससे कि इनकम भी हो और घर पे ज़मीन से जुड़े रहें, क्योंकि ज़मीन से जुड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसी से जुड़ा रहना भी चाहता था मैं, और उसी के कारण मैंने वेजिटेबल में कदम रखा। अच्छा, बात करें अभी पिछले 5 साल से आप सब्जियों की खेती कर रहे हो, तरबूज हो गया, खरबूज, फ्रूटों की भी कर रहे हो, तो क्या 5 साल में आपको लगा है कि भाई अपन जो मेहनत कर रहे हैं उसका मुनाफा हमें मिला है? हाँ ज़रूर मिला मेरे को, और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी भी जीता हूँ और मैं अच्छी तरह से मन से खुश हूँ कि मैं मेरी सब्जियाँ उगाता हूँ और मैं मेरे घर पे रहता हूँ, कहीं झंझट नहीं है। और 5 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि क्या क्या समस्या आती हैं और उनको कैसे समाधान किया जाता है, और उसके थ्रू ही मैंने एक स्टार्टअप और चालू किया कि मैंने एक यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, अखिल एग्री फार्मिंग, जिससे कि जो मेरे की समस्या आई हैं मैं उन लोगों को बता सकूँ, आप इनसे दूर रहो ताकि आपको ये समस्या ना आए, कम लागत आए। और दूसरी, लोगों को कई बार पहली फसल उगाते ही नुकसान हो जाता है, कोई कारणवश वो छोड़ना पड़े, मैं उन किसानों को पास जाता हूं और उनको समझाता हूं। लोग मेरे पास भी आते हैं सलाह लेने के लिए, तो उसी को देख के कि लोग दूर भागते जा रहे हैं, उनको खेत के अंदर ही लाना है और बिजनेस तरीके से लाना है। इसीलिए मैंने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए यूट्यूब चैनल चालू किया, अखिल एग्री फार्मिंग। अच्छा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अखिल फार्मिंग के नाम से जो इनका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यूट्यूब पे सर्च करके भी वहां वीडियोस देख पाएंगे। तो इनका कहना ये है कि जब पिछले 5 साल का जो अनुभव इनका रहा है और खेती में जो समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा है या उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, अपने सारे के सारे अनुभव वहाँ पे ये शेयर करते रहते हैं। और इसके साथ ही अगर
वैसे भी जो भी सीज़न का माहौल होता है और जो भी सब्जियां या फ्रूट्स की जो खेती जिस सीज़न में होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी शायद आपके चैनल पे मिल जाएगी। A to Z जानकारी मिलेगी। और मैं साथ ही इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यदि कोई भाई की समस्या है तो कॉल भी कर सकता है, चाहे तो मुझे बुला सकता है। मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर विजिट भी करता हूँ लोगों की समस्या को दूर करने के लिए।